मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकला हूं लोकसभा के, और इस समय मैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं और इसकी फाफामऊ विधानसभा है। उस विधानसभा में मैं यहाँ एक पेट्रोल पंप पर बैठा हूं, केसरवानी फिलिंग स्टेशन, जो यहाँ के जागरूक नागरिकों का एक प्रकार से बहस का अड्डा है। तो मैं 4-5 लोग हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे यहाँ के राजनीतिक हालात और यहाँ के राजनीतिक तापमान पर बात करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो 3 बार यहाँ से सांसद थे, 52, 57 और 62, और तीनों बार यहाँ से सांसद बनने के बाद वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बने। उनके मरने के बाद जब चुनाव हुआ तो वहाँ से उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित ने चुनाव लड़ा और वो जीती। सामान्य रूप में तक 7 बार अब तक यहाँ से कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीती है और 5 बार समाजवादी पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी के 14 से पहले कभी खाता नहीं खुला। 14 में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से पहली बार सांसद हुए और भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती भी। लेकिन जब 17 में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने ये सीट खाली की। लेकिन उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन 2019 की मोदी लहर में फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और केसरी देवी पटेल यहाँ से सांसद चुनी गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को यहाँ से टिकट दिया और प्रसंगवश हम आपको बता दें कि पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है यहाँ पर, उसमें भी पटेल बहुत बहुसंख्या में है। तो प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े हैं। वो विधायक हैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से, और यहाँ से 2 और प्रत्याशी सामने हैं। ये सीट जो है सपा कांग्रेस गठबंधन में सपा के पास आई है, और सपा से यहाँ से अमरनाथ मौर्य खड़े हैं और बसपा से जगन्नाथ पाल। तीनों पिछड़े हैं, यहाँ से पिछड़ी जात के हैं। मुसलमानों की संख्या भी है, सवर्ण भी, हालांकि उनकी संख्या कम है। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, इसका निर्णय तो 4 जून को होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जो हमारे साथ जो यहाँ के बुद्धिजीवी गण हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ कि फूलपुर का तापमान क्या है। मैं सबसे पहले शिवाशंकर पांडे जी से बात करूँगा। ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत जागरूक नागरिक भी हैं। तो शिवाशंकर जी बताइए, यहाँ का क्या राजनीतिक तापमान रहेगा, क्या स्थिति है कुल मिलाकर के, पत्रकार के नाते भी और इस विधानसभा क्षेत्र के नागरिक के नाते भी, वोटर के नाते भी। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है, तो इस चुनाव का पूरे देश में तापमान तो है ही, लेकिन फूलपुर का इसलिए खास मायने रखता है कि फूलपुर लोकसभा सीट पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। 3 बार प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से, और उसके अलावा कई वीआईपीज लोग, राजनीति के दिग्गज लोग भी चुनाव यहाँ से लड़े। उनकी कर्मस्थली ये रही है, चुनाव जीते हैं हारे हैं ये अलग की बात है, लेकिन यहाँ से राजनीति कई वीआईपीज लोगों ने किया है जो देश की राजनीति में जिनका बड़ा योगदान रहा है। तो तापमान तो यहाँ भी है और बड़ा तापमान है फूलपुर होने का। इस बार की क्या स्थिति है? इस बार थोड़ा संक्षेप में। अभी तक 3 दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। प्रमुख दल यही है, प्रमुख दल यही 3 रूप से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण पटेल हैं, बसपा से जगन्नाथ पाल हैं और इंडिया गठबंधन से अमरनाथ सिंह मौर्य हैं। तीनों अपने अपने प्रचार में लगे हैं। 6ठे चरण में यहाँ चुनाव है, अभी नामांकन भी नहीं शुरू हुआ। 6ठे चरण का मतलब ये 25 मई को। तो लेकिन राजनीतिक गतिविधियाँ, बैठक, सभा, लोगों के बीच में संपर्क, ये अभियान तीनों प्रत्याशियों की तरफ से चल रहा है और तीनों लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जी, क्या स्थिति बनेगी? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर बताई जा रही है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपहरण है? सर, इस बार के चुनाव में पत्रकार के नाते भी और नागरिक के नाते भी, मतलब हवा क्या कह रही है? जी,
मुझे जो लगता है पत्रकार के नाते, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, पत्रकारिता मेरा पेशा है, तो पत्रकार के नाते मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ कई चीज़ें नई देखने को मिल रही हैं, जैसे मतदाता खामोश है। तो हमारे बगल में जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र जी, आप बताइए क्या स्थिति, आप तो यहाँ पर इस पेट्रोल पंप के प्रकार से प्रबंधन का कार्य देखते हैं, रहने वाले तो प्रतापगढ़ हैं, लेकिन अधिकांश समय यहीं पर आपका गुजरता है, क्या कहता है फूलपुर लोकसभा चुनाव? अब जैसा कि अभी भैया ने बताया कि सब चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे मोदी की लहर है और वोटर समझ नहीं पा रहा है क्या करें। भाजपा से जमीनी स्तर पे नाराज हैं लोग, जैसे जो मुद्दे हैं बेरोजगारी ये सब, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। जो हमारी समझ है जहाँ तक, मतलब लोकल नाराजगी है तमाम मुद्दों पर, लेकिन मोदी जो है उनकी पहली पसंद है, यही कहना चाहते हैं? पहली पसंद है, तो हो न हो मोदी के कारण जो है भाजपा की ओर घूम भी आए। हाँ, घूम जाएंगे, उम्मीद यही है। उम्मीद आपको लगती है? जो हमको लगता है। तो मतलब आपको क्या लगता है मोदी से काहे खुश है? मतलब स्थानीय स्तर पर नाराजगी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी चीजें हैं, लेकिन मोदी से खुश है, क्या कारण है? मोदी जी के साथ लोगों का विश्वास है। अच्छा, कि वो साफ सुथरे हैं। हाँ, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ, बस बाकी परेशानियां हैं, और परेशानियों के बावजूद भी मोदी पहली पसंद है। हाँ, उम्मीद ये है कि इस बार भी मोदी जी का जादू चलेगा, यहाँ भी। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप बताएं साहब, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। कन्हैया लाल पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा प्रयागराज, सदस्य प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश। जी बताइए। अब तो आप भाजपा के हैं तो भाजपा वाली बात बोलेंगे फिर भी। जी हाँ, मोदी जी का पूरे देश में लहर है, उस लहर के तहत उत्तर प्रदेश में भी है, और उत्तर प्रदेश के तहत जो है फूलपुर लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा हैं। पांचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी लोकप्रियता भी है। कौन कौन सी विधानसभा है जरा बता दीजिए आप। फाफामऊ विधानसभा, सोराम जी, फाफामऊ विधानसभा, सोराम विधानसभा, फूलपुर विधानसभा, शहर पश्चिमी और शहर उत्तरी जो है विधानसभा। कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं? हमारे सभी जगह, केवल सोराम छोड़कर सभी जगह जो है हमारे विधायक। 5 में से 4 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा है। सोराव में कौन है? सोराम में जो है किस पार्टी का? सपा का जो है। माने फिलहाल सपा का यहाँ पर कोई विधायक नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर जो है सक्रियता से लगा हुआ है। इस बार मोदी जी का जो नारा है 400 पार, निश्चित तौर पर ये फाफामऊ विधानसभा में हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे और फूलपुर को जिताएंगे। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार सभी बूथों पर सभी विरोधी दलों का जो है जमानत जब्त होगा और भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से जो है विजयी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आयुष जायसवाल। आयुष जायसवाल। हाँ आयुष जी बताइए, आप तो नौजवान हैं। जी। आप बताइए आपके क्या? हमारी सोच में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वर्ग का नेता अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल रखता है, जबकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है। विपक्ष में पूरे जुट होकर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। उनका खुद का कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं है, उनको खुद पर विश्वास नहीं है। पूरा झुंड एक करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। जनता होशियार है, जनता जागरूक है। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि हम उस काबिल हैं, तो आप जनता का भरोसा कैसे जीत सकते हैं? जनता का भरोसा जीतने के लिए आपको पहले खुद का भरोसा जीतना है। लेकिन पांडे जी कह रहे थे कि लोग खामोश हैं, उनकी खामोशी क्या कहती है? खामोश है। आप जब झुंड बना लेंगे तो जनता जाहिर सी बात है खामोश हो जाएगी। झुंड से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जनता आज के ज़माने में होशियार, जनता को आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं। आप झुंड बना के जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता में सिर्फ समस्याएं यही है, जो बेरोजगारी का है वो भी धीरे धीरे पार्टी अपना लगाव कर रही है। कुछ
जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपना कर रहे हैं। प्रयास होती जा रही। भारतीय जनता पार्टी आगे भी करेगी, लेकिन आज की जनता जो है वो होशियार हो चुकी है। आपके जितने भी गठबंधन हैं, सपा, कांग्रेस, बसपा वगैरह, सारे ये अपने अपने हथकंडा अपनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन बना लिए, इंडिया का नाम अब लेके आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। आज के जागरूक में हम लोग नौजवान हैं, हम लोगों की पीढ़ी में सिर्फ चाहिए क्या, हम लोगों को जो जरूरत है वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, आगे कोशिश है पूरी होगी। अच्छा, जो चीज़ें वैसे बताइए, क्या योगी जी भी कोई मुद्दा है यहाँ? योगी जी का मुद्दा सिर्फ कुछ नहीं है। योगी जी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो योगी जी के नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो नीचे के आदमी हैं, वो उन तक को चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम। कानून व्यवस्था के स्तर पर कुछ बात करेंगे आप? कानून व्यवस्था के स्तर पर तो योगी जी का बहुत साफ सुथरा व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था में हर एक क्षेत्र। वैसे जी, फूलपुर से अतीक अहमद भी चुनाव लड़ चुके हैं जी। इस बार अतीक अहमद नहीं है जी, सांसद तो नहीं बने थे वहाँ से। नहीं बने थे, अतीक अहमद सांसद थे। अतीक अहमद सांसद थे जी, अतीक अहमद सांसद थे। हाँ, तो इस समय अतीक अहमद का कोई फैक्टर नहीं है। नहीं। और कोई मुसलमान प्रत्याशी भी कहीं से नहीं। ओवैसी ने भी किसी को नहीं खड़ा किया। नहीं। तो मुसलमान किधर जा सकता है? पांडे जी आप बताइए, मुसलमान का किधर रुख हो सकता है? क्योंकि सपा बसपा दो चैंपियन है, कोई बात नहीं, इसी तरह से ले लीजिए। तो सपा बसपा दो लोग हैं जो मुसलमानों के वोटों के दावेदार हैं। ये तो किधर झुकाव हो सकता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि फूलपुर में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। और अगर इनका ट्रैक देखा जाए, चुनाव का पिछला ट्रैक देखा जाए, तो मुस्लिम वोटरों का अपना एक निर्णायक स्थिति में ये रहे हैं। पिछड़े जात और मुसलमान जिधर चाहे हैं उसको जिता लिए हैं। अतीक अहमद जी यहाँ से एक बार भारी मात्रा से जीते थे, भारी वोटों से जीते थे, और एक बार चुनाव हारे थे, तीसरे नंबर पे आए। अतीक 2 बार चुनाव यहाँ लड़े, एक बार 1 लाख वोट शायद पाए। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान कैंडिडेट अभी तक तो नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ छठे चरण में चुनाव है, तो यह भी हो सकता है कि कोई न कोई प्रत्याशी अपना ही कर सकती है, कमेरावादी भी खड़ा कर सकती है। ओवैसी और कमेरावादी पार्टी, या जहाँ 20, 22, 18 प्रत्याशी खुल रहे हैं, तो अभी तो बहुत से पत्ते खुलने हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि लंबा समय है, तो नामांकन के समय मुसलमान तो प्रत्याशी यहाँ होगा, लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से कोई बहुत नामी गिरामी या महत्वपूर्ण और प्रतिभावान नहीं कहेंगे, मजबूत कैंडिडेट कोई मुस्लिम नहीं आएगा, ये संभावना है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों का वोट बटने की संभावना ज्यादा मुझे लगता है। सपा और बसपा अगर सपा और बसपा में वोट बटा तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले। यही मुख्य मुद्दा है भाजपा के मजबूती का। क्योंकि विपक्ष, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हम देखते हैं इस पूरे चुनाव में, विपक्ष कहीं से भी अपने को मजबूत नहीं कर पा रहा है। चुनाव में गठबंधन के नाम पर भले हम खड़े हो जाएं, लेकिन हम विपक्ष को जहां, और जबकि राजनीति में लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि सन 14 के बाद लगातार यहाँ विपक्ष कमजोर होता गया, हाशिए पर चला गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल यहाँ बचा हुआ है और उसी की सरकार बनती है। मेरी बात आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से फिर मैं कहीं और मैं बात करता हूँ, और फिलहाल इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी फूलपुर मैंने ये फाफामऊ विधानसभा में हमने बात समाप्त की थी, तब तक जो है एक यहाँ पर कर्मचारी हैं फिलिंग स्टेशन के, वो आ गए, तो मुझे लगा कि ये डाउन टू अर्थ व्यक्ति यही हैं, इनसे ज़रा बातचीत की जाए। आपका क्या नाम है? लालजी मिश्रा। लालजी मिश्रा जी हाँ। तो वोट देने का समय आ गया है जी हाँ। किसको वोट देना है? मोदी सरकार को। मोदी को देना है? हाँ। नहीं, काहे भैया, काहे मोदी को? और कोई बसपा है, सपा है, भाजपा है? बीजेपी को देना है। बीजेपी को देना है जी हाँ। कोई खास कारण? नहीं, सरकार वो सब उपस्थित उनके सरकार में है। उनके सरकार में सब हम लोगों का जो चाहिए वो उपलब्ध है। जैसे क्या उपलब्ध है? गेहूँ चाउर है और इत्यादि सब कुछ उपलब्ध है। अच्छा। और बच्चों का पोषण आहार वगैरह सब कुछ मिल रहा है। 6 महीने का उन्हीं का
वास्तव दिया हुआ है, सब हम लोग पा रहे हैं, राशन पाते हैं, सब कुछ आपके दया से हमको मिल रहा है। इसलिए जिसकी खाएंगे उसकी बजाएंगे। अरे श्रीमान जी, कुल मिला के यही हुआ है। आप जान रहे हैं, हम क्या बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।